हेलो फ्रेंड्स, आपका रजत क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे पढ़ा जाए, आज हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे पढ़ें जिससे हमें उसे समझने में आसानी हो। ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई कॉन्स्टिट्यूशन अभी पढ़ना शुरू कर रहा है या कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है। इसको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने का सही तरीका पता नहीं होगा तो इसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपना, वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें जो पहला पार्ट है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी, जिसको फंडामेंटल्स भी बोला जाता है। जो फंडामेंटल्स है वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट 3 से पार्ट 4A तक इसको डिफाइन किया गया है, जिसमें आर्टिकल 12 से आर्टिकल 51A तक है। तो जो हमारे फंडामेंटल्स हैं वो इस पार्ट में डिफाइन किए गए हैं। तो ये पहला पार्ट है। अब इसको बेसिक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। जो फंडामेंटल है अपना, उसको बेसिक स्ट्रक्चर भी बोला जा सकता है। बट अगर कोई किसी पूछे कि बेसिक स्ट्रक्चर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ डिफाइन है, तो इसका आंसर ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर पर्टिकुलरली एक्सक्लूसिवली कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। बट अगर इसको समझना है, वैसे देखा जाए तो हम अगर अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक नूडल्स की टाइप में है। अगर हम किसी एक चीज़ को निकालेंगे तो साथ में बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं साथ में। तो इसको वैसे नॉर्मली अगर अपन समझना चाहें किसी पर्टिकुलर एक थिंग के द्वारा अगर हम इसको समझना चाहें तो नहीं समझ सकते। लेकिन इसमें कुछ अलग अलग ऐसे पार्ट्स हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के ही पार्ट हैं। जैसे इनमें अगर मैं बात करूं तो इसमें जो रूल ऑफ लॉ है अपना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक जो टॉपिक है ये डिफाइन किया गया है वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में। बट इसको हम ये कह सकते हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का एक कंटेंट बोल सकते हैं। ये एक कुछ भी लॉ है, अगर कोई भी एक ऐसा लॉ है, वो अगर रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करता है तो वो इलीगल या अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। वहीं हम बात करें अगर दूसरे कंटेंट की या दूसरे जो इसका कह सकते हैं कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं डिफाइन करता है, तो वो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब ये है कि कुछ भी हो, कोई भी लॉ हो, वो नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना चाहिए। उसकी जो कंडीशंस हैं उसको फुलफिल करें, ऐसा लॉ होना चाहिए। तीसरा है नॉन आर्बिट्रेरियस। नॉन आर्बिट्रेरियस भी जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसी को डिफाइन करता है। रीजनेबलनेस एंड सेकुलरिज्म, सोशल जस्टिस एंड इक्विटी एंड ह्यूमन डिग्निटी एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो देखा जाए तो ये सारी जो भी अभी तक जो भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नॉन आर्बिट्रेरीनेस, रीजनेबलनेस एंड सेकुलरिज्म, सोशल जस्टिस, ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक कोर जिसको बोल सकते हैं वो है। ये कोर एरिया जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोर एरिया इसी को ही है। कोई भी लॉ हो, उस वो एक तो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करे, साथ में उसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी हो, यानी कि हर तरीके से सबको इक्वली ट्रीट किया जाए उस लॉ में। साथ में नॉन आर्बिट्रेरियस हो, मतलब किसी के हितों की किसी को हित दिलाने के लिए हम किसी दूसरे का अहित नहीं कर सकते हैं। रीजनेबलनेस होना चाहिए उसमें, सेकुलरिज्म होना चाहिए,
सोशल जस्टिस होनी चाहिए, इक्विटी होना चाहिए, साथ ही साथ ह्यूमन डिग्निटी भी होना चाहिए। मतलब हर इंसान, हर सिटीजन लॉ के सामने सही है, बराबर है। कोई भी एक इंसान दूसरे इंसान से ना तो ऊपर है ना नीचे है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी है, या जो स्पिरिट बोल सकते हैं हम, फंडामेंटल्स बोल सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर जो बोल सकते हैं, वो ऐसा होना चाहिए कि वो सभी सिटीजन्स या जो हमारे देश के नागरिक हैं सबके लिए समान हो। ये सारी चीज़ें हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जो आइडेंटिटी पार्ट है, जो कि आर्टिकल 12 से आर्टिकल 51 तक डिफाइन है, ये है फर्स्ट पार्ट। इसको हम फर्स्ट पार्ट बोल सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, तो वो आता है रूल ऑफ गवर्नेंस। अब रूल ऑफ गवर्नेंस की बात करें तो इसको बेसिकली टू पार्ट्स में डिफाइन किया गया है। पहला है फेडरल स्ट्रक्चर, एंड सेकंड है इमरजेंसी और प्रेसिडेंशियल रूल। जो हमारा रूल ऑफ गवर्नेंस है, इसको हम पॉलिटी पार्ट बोलते हैं। जो हमारी गवर्नेंस है, जो हमारी गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंटर हो, तो वो किस पे गवर्न करती हैं, किस सिस्टम पे गवर्न करती हैं, वो सब कुछ रूल ऑफ गवर्नेंस में डिफाइन किया गया है। अब बात करें फेडरल स्ट्रक्चर की, तो फेडरल स्ट्रक्चर में हम बेसिकली सेंटर एंड स्टेट, इन दोनों में रिलेशंस को कंपेयर करते हैं, इन रिलेशंस की स्टडी करते हैं। अब इनमें जो स्टडी की जाती है उनमें है लेजिस्लेटिव रिलेशंस आते हैं, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एंड साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस एंड फाइनेंशियल रिलेशंस। तो देखा जाए, अगर फेडरल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें सेंटर एंड स्टेट के जो आपस में रिलेशंस हैं, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस एंड फाइनेंशियल रिलेशंस हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। वहीं हम बात करें जो इसमें दूसरा पार्ट है, इमरजेंसी प्रोविजंस या प्रेसिडेंशियल रूल्स हैं, साथ में प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड जो हमारे स्टेट में जो हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं, और साथ में हमारी जो दो हाउसेज हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा, उन सबको हम यहाँ पे इस पॉलिटी जो पार्ट है उसमें पढ़ते हैं। तो अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है तो आप या तो पहले रूल ऑफ गवर्नेंस को पढ़ सकते हैं, जो पूरी तरीके से इसे अलग ही कह सकते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी है वो बेसिकली फंडामेंटल्स को डिफाइन कर रहा है, और जो रूल ऑफ गवर्नेंस है वो हमारी जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, उन दोनों के जो फंक्शंस हैं उनको डिफाइन करता है। तो अगर आपको पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन को तो सबसे पहले आप इसको दो भागों में बांटिए, जिसमें पहला आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी और दूसरा आ जाएगा रूल ऑफ गवर्नेंस। तो आप इसको अलग अलग पढ़ेंगे तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। साथ में आपको ये भी याद रहेगा कि कौन सा पार्ट कब पढ़ा है और कौन से पार्ट में क्या है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से इसको पढ़ना शुरू करते हैं, और जैसे जैसे अब दूसरा जो इसको पढ़ने का तरीका जो स्कॉलर्स बताते हैं कि जैसे ही आपको सेकुलरिज्म मिले, जैसे हम प्रेम्बल पढ़ेंगे उसमें अगर कुछ भी टॉपिक निकल के आता है, सॉवरेनिटी निकल के आती है, तो सॉवरेनिटी को जितने भी आर्टिकल्स डिफाइन करते हैं धीरे धीरे उनको वन बाय वन पढ़ते रहो। तो उसमें होता ये है कि हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने कौन सा टॉपिक पढ़ लिया और कौन सा नहीं पढ़ा है। तो इसको सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी जो फंडामेंटल्स पार्ट है उसको हम अलग रखें, और जो हमारा रूल ऑफ गवर्नेंस है जो पॉलिटी पार्ट है इसको हम अलग रखें। अगर इस तरीके से अगर हम इसको पढ़ते हैं तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम अच्छे से समझ सकेंगे। साथ ही हम उसको अच्छे से अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम उसको रिकॉल भी कर सकते हैं,
और अच्छे से याद कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। थैंक यू।